बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फेसबुक पेज पे भी देखिए, आज एक दोस्त से मुलाकात हुई। सुबह ही सुबह वो तशरीफ़ ले आए और उनसे 15 से 20 मिनट, वो शायद मुझे उस 15 से 20 मिनट की वो मुलाकात में वो बताना चाह रहे थे कि हालात इस तरह हैं। उन्होंने फरमाया कि मैंने एक पूरा वार्ड जो है, ये वार्ड उसको तकसीम करते हैं शहरों में, एक यूनियन काउंसिल के लिए जहाँ से एक काउंसलर हो सकता है। उसने कहा कि हमने आगाज़ किया एक सिरे से, लोगों को डोर टू डोर नॉक करके उन्हें ये याद दहानी करवाई कि आप वोट तहरीके इंसाफ के लिए करें और इमरान खान के लिए करें। तो उन्होंने बहुत से हैरत अंगेज इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि लोग बाहर आए, हमारी बात सुनने से पहले उन्होंने कहा कि आप किस पार्टी की तरफ से हैं। अच्छा, हम फलां पार्टी की तरफ से हैं। वो अपने घर में लेके, घर से बाहर घर में रखे हुए पम्फलेट उन्होंने ला के, जो उन्होंने खुद छपवाए थे उस हलके के लिए, उस हलके के उम्मीदवार के लिए, और वो उन्होंने उन्हें पेश किए कि आप इतनी देर से क्यों आए हैं, ये लें हमसे, ये ले लें पम्फलेट और ये आप इनको इस्तेमाल करें। हम तो पहले ही जो है अला हाजल क्यास, उन्होंने कहा कि ये मैंने पूरी वार्ड के अंदर देखा है, और वार्ड कोई होगी जो तकरीबन 150 घरों पर मुश्तमिल, और उसमें वोटों की तादाद तो एक अलग सवाल है कि वहाँ एक घर में 5 वोट लगते हैं या कितने लगते हैं। अर्ज करने का मतलब है कि वो फरमा रहे थे कि 90% जो लोग हैं वो खुद ब खुद वोट करने के लिए तैयार हैं। बड़ी खुशी हुई उनकी ये बात सुन के कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये शऊर आ चुका है और वो जान चुके हैं कि किस सियासी जमात और उसके किस रहनुमा के लिए हमने वोट कास्ट करना है, और किस तरह जो है वो अब वतन अजीज की बेहतरी हो सकती है। ये एक शौरी तब्दीली जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को देखी जाएगी। अभी तक तो उन्होंने एक वार्ड की बात की है, बाकी इलाकों में और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर क्या हाल है ये अलग से एक सवाल है, और उस पर बहुत से लोगों ने तबसरे किए हैं। यानी अपना वो हबीब अकरम साहब के तजिए और दीगर एंकर पर्सन्स के सब ने सर्वे किए और उस सर्वे के नताइज भी सामने आए। तो बहरहाल उन्होंने स्पेशल वो बताने आए थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने 15 से 20 मिनट मेरे साथ सर्व किए और उन्होंने अपनी जो डिटेल बताई कि लोगों के अंदर इंथ्यूजियाज्म मौजूद है और पूरा वोट कास्ट करने के लिए पूरा अज़म किए हुए हैं वो, और उससे बढ़कर वो एक सियासी जमात की लीडरशिप के लिए, एक सियासी जमात के नामजद उम्मीदवारों के लिए अपनी गिरा से पैसे खर्च करके जो है वो उनका जो सिंबल है और उनका जो पार्टी है और उनके पार्टी के कलर का जो फ्लैग है और उनके लीडर की जो तस्वीर है वो सर्कुलेट किए हुए हैं पूरे इलाकों के अंदर। ख़वातीन और बच्चे बाहर आके उनकी बातें सुनते हैं। उन्होंने फरमाया कि एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, जिनकी उम्र 80 साल के करीब थी, कि बेटा आपको कुछ दरकार है तो मुझे बताएं, मैं आपकी मदद करने। तो उन्होंने वो जो रज़ाकार बच्चे थे उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। तो कहते हैं उन्होंने इतनी लंबी हम सब के हाथ खड़े करवा के एक लंबी दुआ करवाई, जिसमें उन्होंने बानी
तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए उनकी सेहत सलामती और उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करवाई। उनकी पार्टी और उनके नामजद करदा उम्मीदवारों की जो है वो कामयाबी के लिए उन्होंने दुआ करवाई। और उन्होंने बड़े वो तो बता रहे थे कि मैंने वहाँ बड़े रिकत अमेज़ जो है वो मंजर देखे उस गली के अंदर जहाँ से वो अम्मा जी बाहर आई और उन्होंने बात की। तो भाई अगर ऐसा है और जैसा कि वो बता रहे थे और ऐसी सूरत हाल दीगर इलाकों और वार्ड्स और हलकों के अंदर भी है, तो फिर आवाम को तो कभी कोई शिकस्त नहीं दे सका। ये ज़रा जहन में रख लीजिए। और इससे प्लानिंग और भी, ये जो आपकी अपनी हाइब्रिड हुकूमत की घड़ी हुई चीज़ें हैं, इनको संभाल के अलमारी में एक तरफ रख दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवाम अपना निज़ाम खुद चला लेंगे अपनी पसंदीदा जमात के ज़रिए। ये है ज़मीनी हक़ाइक़, ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है जो इस वक्त सबके सामने। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।